नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के बारे में। लॉस्ट स्प्रिंग जो कि राइटर हैं, जिसकी राइटर हैं अनीस जंग ने इसमें 2 स्टोरीज लिखी हैं, जिसमें पहले स्टोरीज साहिब आलम एक लड़का जिसके अराउंड घूमती है, दूसरी स्टोरी मुकेश के नाम के एक लड़का उसके अराउंड घूमती है। पहले स्टोरी चलिए हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से, साहिब आलम, जो कि बांग्लादेश के ढाका से हमारे दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहने आया था। रहने आने का कारण यही था कि जहाँ पर वो बांग्लादेश ढाका में रहते थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ कह सकते हैं, तूफ़ान कह सकते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी विपदा आ चुकी थी या फिर आपदा आ चुकी थी, जिसके कारण उनका वहाँ पर घर उजड़ चुका था। उनके पास वैसे भी रहने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं रह गया था, इसलिए वो सीमापुरी इलाके में आ चुके थे। सीमापुरी हमारा दिल्ली में है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पर जब भी अनीस जंग सुबह उठती थी तो साहिब आलम और उनके दोस्तों को रैक पिकिंग करते हुए देखती थी। रैक पिकिंग का अर्थ है कि ये कचरा जो चुनने वाले होते हैं, इनको रैक पिकर्स बोलते हैं। रैक पिकर्स को देखती थी। इन लोगों को देखकर उसे कभी कभी रियलाइज होता था कि ये लोग किस तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं। फिर अनीस जंग जो कि वहाँ पर रहती थी, उन्होंने एक दिन साहिब आलम से पूछा, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो? उसने कहा, हमारे आसपास में कोई स्कूल ही नहीं है। इन्होंने मजाक में ही कहा कि अगर हम स्कूल बनवा दें तो वहाँ जाओगे? उसने कहा हाँ, हम ज़रूर जाएंगे। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब अनीस जंग मतलब राइटर जो है हमारी, वो कहीं टहल रही थी, तो इसने जो हमारे साहिब आलम है, साहिब आलम ने देखा और उनसे जाकर पूछा कि मैम आपका स्कूल तैयार हो गया? तो उन्हें एक मतलब अंदर से गिल्टी फील हुआ कि उन्होंने एक ऐसा वादा कर दिया कि या फिर एक ऐसी बात कह दी कि जो पूरा नहीं कर सकती। पूरा करने से अर्थ यही है कि वो स्कूल बनवा नहीं सकती स्कूल, क्योंकि बनवाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर लगती हैं, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इसी कारण से वो स्कूल बनवा नहीं सकती थी और उन्होंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया था। उसके बाद एक दिन वो टहलते वक्त इनसे पूछती हैं कि जो आप लोग स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हैं। उन्होंने इनसे पूछा स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं रैकर्स, इनके पास कभी कभी कपड़े भी होते हैं, कभी कभी कपड़े भी नहीं होते हैं, फटे हुए हैं, कहीं इधर फटा हुआ है, ठंड हो या गर्मी हो, इनके पास स्लीपर्स नहीं होंगे, जिस प्रकार के वो रहते होंगे। उसके बाद जो इनकी गैंग थी पूरी, मतलब 4-5 लोग जैसे होता है दोस्त में, 4-5 लोग थे, और अनीस जंग ने पूछा आप स्लीपर क्यों नहीं पहनते? तो उसमें से हर एक का रीज़न अलग था। किसी ने कहा हमारी माँ उसको सेल्फ के ऊपर रख दी है, वहाँ से हमें देती नहीं है। या फिर कुछ लोगों ने कहा हमें दे भी तो हम पहनते नहीं हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमें ये हमारी ट्रेडिशन है, इसको हम पहनते नहीं। लेकिन अनीस जंग को ये पता था कि ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, इनके पास कह सकते हैं मनी की प्रॉब्लम है, या फिर इनके पास स्लीपर्स ही नहीं है। उन्होंने ये सोचा, और तभी अनीस जंग को एक चीज़ याद आया कि उडुपी, जहाँ पर वो रहते थे बांग्लादेश में, उन्होंने उसे याद आया कि उडुपी में हमारे एक प्राइस्ट थे, मतलब पुजारी, जिसके बेटे को जूता चाहिए था। उसने उनसे कहा और उसे हाल ही में जूता उपलब्ध हो गया। उसने अपने मतलब प्राइस्ट जो इनका दोस्त था, उसने अपने पुजारी पिताजी से कहा और उसे वो जल्द ही जूता मिल गया। लेकिन इनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं था, इसकी आंखें भी नम हो गई। उसके बाद ये चला गया क्लब। इसके बाद ये लोग फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने से पर एक दिन अनीस जंग ने इसको, जो साहिब आलम था, इसको वहाँ पर देखा कि ये क्लब में देख रहा है टेनिस खेलते हुए लोगों को टेनिस खेलते देखने के साथ साथ ये काफ़ी खुश भी हो रहा था। लेकिन तभी इसको जैसे लगा कि मतलब उन्होंने पूछा कि तुम टेनिस खेलना चाहते हो? इसने कहा हाँ। उन्होंने तब इसको टेनिस के बारे में बताया कि टेनिस एक गेम है जो कि जिसके लिए जूते ज़रूरी होते हैं, कपड़े ज़रूरी होते हैं, आपके अंदर स्किल भी ज़रूरी होती है, ये आपको सीखना पड़ता है। तब उसका चेहरा थोड़ा मायूस हो गया
हाँ, और हम एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि साहिब आलम जो ये शब्द है, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का मालिक। लेकिन यहाँ पर एक कितना आर्नी है, कितना उल्टा है, कह सकते हैं कितना विपरीत है उसके नाम से और उसके वजूद से, कि वो यहाँ पर रैक पिकिंग का काम करता है और उसका नाम क्या है, साहिब आलम। मतलब ब्रह्मांड के मालिक को अगर रैक पिकिंग कर रहा है, ऐसा यहाँ पर हो गया आर्नी। उसके बाद कुछ महीने बाद जब अनिल जंग मिलती हैं, इसको एक जगह चाय पीने के लिए रुकती हैं, तो देखती हैं कि वहाँ पर साहिब आलम अपनी एक कैनिस्टर, स्टील कैनिस्टर लिए हुए उसमें चाय बेच रहा है, चाय डिलीवर कर रहा है कह सकते हैं। क्योंकि वो चाय का जो था कैनिस्टर, वो उसको अपनी पहले जो रैक पैकिंग के लिए वो बैग या क्लॉथ लेकर, पन्नी लेकर जो भी जाता था, उससे वो काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा था, क्योंकि वो उस टाइम पर खुद का मालिक था जब उसके हाथ में पॉलीथीन थी। लेकिन इस टाइम पर जब उसके हाथ में कैनिस्टर है, तो ये मालिक की चीज़ें हैं। मालिक की चीज़ें होने के साथ साथ इस चीज़ में वो, ये कह सकते हैं एक प्रेशराइज्ड काम है। उसका सारी जो इच्छाएं थी वो सारी ख़त्म हो गई। इच्छाएं ख़त्म होने के साथ साथ उसके ऊपर जिम्मेदारी का प्रेशर पड़ता चला गया। प्रेशर के साथ साथ उसने उसी लाइफ को अडॉप्ट कर लिया। पहले वो भी सोचता था, बहुत कुछ सोचता रहा होगा, हो सकता है वो भी बहुत कुछ सोचा हो, लेकिन इस टाइम पर उसने उसी लाइफ को अडॉप्ट कर लिया और बहुत अपनी ज़िंदगी में मायूस था, लेकिन काम करना मजबूरी है, तो वो भी कर रहा था। चलिए, ये वाली स्टोरी हुई ख़त्म। अगली स्टोरी हम आपको, अगली स्टोरी जो कि है आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसका संबंध मुकेश से है। ये शुरू होती है फिरोजाबाद, जो कि हमारे यहाँ बैंगल्स, भारत में जहाँ बैंगल्स बहुत ज़्यादा बनती हैं, कह सकते हैं बैंगल्स के लिए ये एरिया फेमस ही है। यहाँ पर मुकेश और अथर जो है, उनकी गलियों में, मतलब मुकेश के घर जाते वक्त उन्हें बहुत सकरी सकरी गलियाँ जाना पड़ता है, मतलब नैरो लेन्स में जाना पड़ता है। उसके बाद जब वो उस रास्ते में चलती हैं, तो उनको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें महसूस होती है। उनमें पहली चीज़ ये है कि वहाँ पर हर एक घर, मतलब हर कह सकते हैं हर एक घर छोड़कर लगभग सारी घरों में बैंगल्स बनती हैं। वहाँ पर बैंगल्स के अलावा और कोई काम नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्लम एरिया है। स्लम, वहाँ पर सारे के सारे लोग गरीब हैं। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। यहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी तक भी नहीं है। बेसिक सुविधाएं के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं इनको हर एक आदमी सताता है। नेता हो गया वो सताएगा, पुलिस हो गया वो सताएगी, उसके बाद कोई मिडिल मैन हो गया वो भी सताएगा, मनी लेंडर हो गया वो भी सताएगा। कहीं अगर कोई कांड हो रहा है या फिर कोई भी कह सकते हैं क्राइम हो रहा है, तो उसके लिए अगर हमें, मतलब उनको चोर नहीं मिल रहा है या फिर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, तो वो इन्हीं में से किसी को उठा कर ले जाकर वहाँ पर चोर बना देते थे पुलिस वाले। यहाँ तक भी इसमें हुआ था। उसके बाद जब ये घर में एंट्री करते हैं, तब वहाँ पर ये देखते हैं कि इनके भैया और भाभी बैठे हुए थे। भाभी जो कि अभी, जिन्हें बहू कहा जाता है, घर की मान मर्यादा की जो इज्जत रखती हैं या फिर खाना बनाती हैं, वहाँ पर कह सकते हैं खाना बनाकर इनको परोसने का काम इनकी बहू का था। मतलब मुकेश की तो भाभी है, लेकिन उनको घर में जो नाम ज़्यादातर था वो बहू कहा जाता था, बहू। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इस टाइम पर अपनी जिम्मेदारी, मतलब बहुत ही कम उम्र में कह सकते हैं अपनी जिम्मेदारी थाम रखी थी। और उनके पिताजी मुकेश के जो थे वो टेलर थे किसी ज़माने में, लेकिन इस टाइम पर वो भी बैंगल्स ही बनाते थे और अपने बच्चों को भी बैंगल्स ही बनाना सिखाया था। बैंगल्स बनाने से आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ये भट्टियाँ होती है बैंगल्स की, ये बहुत ज़्यादा अंधेरे में होती हैं। यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, लाइट एक भी नहीं होती। और इसी के साथ साथ बच्चों, जो वहाँ पर नए बच्चे होते हैं बैंगल्स बनाने वाले, इन्हें अंधेरे में रहने की आदत हो जाती है और इनकी जो नज़र होती है वो यूथ होने, मतलब युवा होने से पहले, यंग होने से पहले ही चली जाती है। इनकी आँखें, कह सकते हैं आँखों में बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप हीटनेस के पास, मतलब गर्मी में आपको बैठा दिया जाए अभी पर डे 4-6 घंटे बैठिए, तो आपको भी बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा दीजिए कि वहाँ पर हीटनेस के साथ कितनी ज़्यादा इन लोग को बीमारियां हो जाती थी। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर थी। पॉल्यूशन तब भी था,
पॉल्यूशन के साथ साथ वहाँ पर कह सकते हैं घर जो थे वो एकदम झोपड़ी, मतलब आधा टूटा हुआ है। जैसे आप गांव के घर देखते होंगे उसी प्रकार के घर थे, जहाँ पर जानवर इंसान सब एक ही साथ रह रहे हैं। बाकी यहाँ पर सारे लोग जो थे उनका सिर्फ एक ही सपना रह गया था कि हमें बैंगल्स ही बनाना है। मतलब सपना नहीं कह सकते, लेकिन उनकी मजबूरी रह गई थी कि उन्हें बैंगल्स ही बनाना है। बाकी यहाँ पर जो हमारे साहिब आलम जो पिछली कहानी के थे, उनके जैसे एक कनेस्टर लेकर उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया। सपना नहीं छोड़ा, लेकिन मजबूरियों ने उनको कनेस्टर थमा दिया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे मुकेश जी हैं, इन्होंने ये मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं। इन्होंने राइटर से बताया था ये चीज़, और राइटर को इनकी आँख में एक मतलब अजीब सी चमक दिखी कि हाँ, इसके जो भावना है ये एक दृढ़ भावना है, मतलब दृढ़ सोच है कि ये कर सकता है। लेकिन उसने ये तब भी सोचे रखा। बाकी यहाँ से जो उसके यहाँ से मोटर मैकेनिक काम सीखने वाला था, ये काफ़ी दूरी पर था, तब भी उसके मन में एक दृढ़ भावना थी या दृढ़ सोच थी कह सकते हैं आप, कि मुझे मोटर मैकेनिक ही बनना है। इसी में मजाक मजाक में उन्होंने, राइटर ने एक बार पूछा भी था उससे कि क्या तुम फ्लाइट भी उड़ाना चाहते हो, तभी उसने कहा नहीं, हमारा सपना सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित है, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन बहुत कम ही उड़ते थे। यहाँ पर राइटर जो अनीस जंग है वो हमसे कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं कि क्या हम इन बच्चों का बचपन लौटा सकते हैं, मतलब लॉस्ट स्प्रिंग जो है उसको हम लौटा सकते हैं? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने हिसाब से थोड़ा कुछ जुगाड़ कर इन लोगों को ध्यान देकर इनके जीवन को हम थोड़ा ये सुधार सकते हैं। यही इनका जो इस चैप्टर का समरी है। चलिए मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में। ये वीडियो में यहीं पर करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।